हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और सारे किदा चंगे? चलो तुसी चंगे तां, पर आज असी नहीं चंगे क्योंकि आज मेरी काम वाली नहीं आने वाली। पहले भी छुट्टी कर ली है। मैंने पूछा था कि भाई अगर तूने 2 दिन की छुट्टी लेनी है तो 2 दिन की ले ले, लेकिन नहीं, मैं आ जाऊंगी करके। और आज अब 11 बज रहे हैं और अभी अभी भी फ़ोन नहीं किया। फ़ोन करके हमने पूछा कि आएगी या नहीं, तो कह रही नहीं आऊँगी। तो इस तरीके से ना जो ये काम करती हैं तो बहुत गुस्सा चढ़ता है कि अब इतना जो मेरा शेड्यूल है, जो मैंने आज प्लान कर रखा था कि मैं ये काम करूँगी वो करूँगी, वो सब का सब सत्यानाश होने वाला है, बहुत तगड़ा वाला। अब मैं फटाफट कैसे काम को मैनेज करूँगी वो मैं ही जानती हूँ, और काम करने के साथ साथ जो मैं अपने दिमाग को कैसे सेट करूँगी वो, क्योंकि ये उसकी बहुत तगड़ी वाली हैबिट बन चुकी है कि जब जब हम कहते हैं कि भाई तू जा रही है, तू जा, लेकिन बता के जा कि तू कितने टाइम के लिए जा सकती है, और एक आधा एक्स्ट्रा दिन लेके जाया कर। मगर उसका कोई आगे से जवाब ही नहीं होता। ये ट्रिक इन लोगों को यार वैसे बहुत बढ़िया आती है कि काम करना भी है और नहीं भी करना, और जब नहीं आना तो बताना नहीं है। यार ये लोग कैसे कर लेते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आती। अगर हमने कहीं जाना होता है विद फैमिली और घर को लॉक लगाना होता है तो हम इसको पहले से ही बता देते हैं कि भी इतने दिन के लिए हम जा रहे हैं या इस टाइम आएंगे, तो तू मत आना, ताकि तुझे परेशानी ना हो और तेरे टाइम की सेविंग हो जाए और तुझे आइडिया हो जाए कि तूने किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है। ये चीज़ें हम इसको हमेशा बता देते हैं, लेकिन इसका रिकॉर्ड रहा है आज तक कि इसको चाहे हम लोग कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन ये ना मैसेज करती है, ना फ़ोन करती है, ना बताती है, और चुप करके अपनी छुट्टी मारी और हो गई। इससे ये होता है कि बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हमारी लाइफ में हो जाता है, क्योंकि हमने प्लानिंग अगले दिन की जैसे की हुई होती है फिर वो वैसे हो ही नहीं पाती। मगर इन लोगों को हमारी प्रॉब्लम से कोई भी लेना देना नहीं है। और आज देखो अब सारा दिन कैसे बीतता है मेरा। काम तो खैर मैं कर लूँगी, ये है कि काम के कुछ टाइम में मैं कटौती कर लूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, वरना इस टाइम तक मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ और फिर मैं स्टार्ट हो जाती हूँ। अभी बच्चे फ़िलहाल सोए पड़े हैं, अनिल चले गए हैं और झाई ने नाश्ता कर लिया है, और मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि मैं 3-4 दिन से लगातार ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, और उसमें सिर्फ मैं अजवाइन वाला पानी पी लेती हूँ और साथ में थोड़ा सा फ्रूट और ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ। तो अब मैंने चढ़ा दिया है दूध, दूध मेरा उबल रहा है, और साथ में बना दी है राजमा वाली दाल, और उसके साथ बनाऊंगी चावल। लेकिन बाकी जो घर का समेटा समेटी करनी थी, और मैंने वीडियो एक एडिट करनी थी, उसको शूट भी एक वीडियो को करना था, तो वो सब चीज़ें मेरी अब कैंसिल हो जाएंगी। तो चलिए फिर अब देखती हूँ क्या करते हैं, क्योंकि इस वाली प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं है। हम तो भगवान से ये कहते थे यार हमें ही अपने हाथ पैर सही सलामत दे देता, ठीक ठाक हमारी सेहत दे देता, ताकि हम लोग खुद ये सारे काम कर लेते, इन झंझटों में ना पड़ते, क्योंकि इनकी वजह से मेरा बहुत टाइम बर्बाद जाता है। जब ये आती है तब तक मैं बहुत सारा अपना काम समेट चुकी हुई होती हूँ, और इसके कारण फिर मेरे को काफ़ी काम अपने डिले करने पड़ते हैं। तो आज तो और ही ज़्यादा टेंशन का काम हो गया है कि कह कर भी नहीं आई। मैंने पहले ही कहा था 2 दिन की छुट्टी ले ले, बोल दी नहीं मैं आ जाऊँगी, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो नहीं आएगी। अभी ये हो रहा है मेरी किचन का हाल, क्योंकि अभी ये शिकंजी भी बनाई थी, ये शिकंजी बनी पड़ी है और इसको पीना है। अभी तो ये सब फैला पड़ा, ये देखो बर्तन भी कितने हुए पड़े हैं। अब इन बर्तनों को समेटूंगी फटाफट, अब काम स्टार्ट करती हूँ। और टाइम देखो हो गया है 11:10। तो चलिए काम स्टार्ट करने से पहले मैं शिकंजी पी लेती हूँ, और शिकंजी पीने से थोड़ी सी आ जाएगी एनर्जी, और उसके साथ साथ दिमाग शांत हो जाएगा, और शांत दिमाग से अब मैं काम करना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि पहले से पता होता तो मैं उसी हिसाब से तैयारी करती, पर कोई ना, वो कहते हैं ना कि आज ज़िंदगी बैठ तुझे चाय पिलाते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि आज ज़िंदगी तुझे मैं नींद की गोली खिलाती हूँ, ताकि तू आराम से सो जाए तो कुछ सुकून हमें भी दे जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी ही है जो हमें दिन रात भगाए पड़ी है।
कभी कैसे तो कभी कैसे। एक तो इतनी गर्मी वाली मुसीबत है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि पता ही नहीं चल रहा कि अभी अगस्त का टाइम है और अब आगे सितंबर आने वाला है, लेकिन ज़रा सी भी ठंडक का नामो निशान नहीं है। एक तो वो मुसीबत, अब ये दूसरी मुसीबत की कह कर भी जो नहीं आई। तो अभी एक मुसीबत पहली गर्मी की ख़त्म नहीं हुई और दूसरी मुसीबत ये कि कह कर भी नहीं आई। कह गई कि मैं आऊँगी और आई है नहीं। तो चलिए कोई नहीं, फिर जो भी है समेटना तो है ही, घर तो अपना ही है, करना ही है सारा काम। तो बस फटाफट उसी में लगती हूँ और देखती हूँ कितनी जल्दी स्टेप बाय स्टेप कितना काम समेट सकती हूँ। जब हेल्पर नहीं आती तो सब घरों में, जितने घरों में हेल्पर लगी हुई है ना, सब लोग एक दूसरे के घर जा जा के पूछते रहते हैं कि आई नहीं आई नहीं आई नहीं, तेरे घर आई, मेरे घर आई करके इतना टाइम चला जाता है। और अब मैंने सोचा कि अंदर का काम निपटाने से पहले मैं अब बाहर पोर्च में धुलाई कर लूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आ रही है और मेरे को धूप बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। तो और धूप चढ़ जाए, इससे अच्छा है कि मैं पहले ही बाहर की धुलाई कराऊं, क्योंकि अंदर तो छाया होती है, फिर अंदर का काम तो जैसा भी है दिन भर थोड़ा थोड़ा करके चलता रहेगा। पर आसानी ये है कि मैंने लंच की पूरी तैयारी करके रखी हुई है, तो लंच बना हुआ है, जो जिस टाइम पर मांगेगा तो उस टाइम पे मैं दे दूँगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अब मैं एप्रिन बांध लेती हूँ। एप्रिन बांधने से मेरे कपड़े गीले नहीं होंगे, क्योंकि अब मैं बर्तन धोऊँगी तो फिर बहुत गीला हो जाता है। और बर्तन तो हैं भी आज बहुत सारे, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके धो लूँगी। और वैसे काम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ये हो जाता है कि जब मैं बर्तन धोती हूँ तो मुझे सर्वाइकल का पेन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो इसीलिए मुझे कमर में बेल्ट भी बांधनी पड़ती है, तभी मैं ये काम कर पाती हूँ। पर चलो, फिर भी ये सुकून है कि हम घर बैठे हुए हैं तो जब मर्ज़ी काम कर लेते हैं। हम पर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं हम खुद, और जैसा भी है टाइम से हम निपटा लेंगे। और आज कपड़े वगैरह मैंने मशीन नहीं चलाई थी, क्योंकि इसके जाने से मुझे ख़तरा हमेशा रहता है। ये एक दिन कह के जाती है तो 2-3 दिन नहीं आती, इसीलिए मैंने आज वॉशिंग मशीन नहीं चलाई, ना ही और कोई काम फैलाया, जिसके कारण अब जो थोड़ा काम है इनको मैं समेट लूँगी। तो ये है कि अगर काम ना फैलाओ तो इतना सा काम तो फिर आसानी से हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि अगर बता देती तो हम और टाइम से कर लेते। फिर मैं तो 9:30 10:30 बजे तक मैं सारा काम निपटा ही लेती हूँ। तो बस उसके बाद अब मैंने नहा लिया है, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी, पसीना भी आ रहा था और घबराहट सी महसूस हो रही थी। तो नहा धो के अब मैं बस बिंदी सिंदूर लगा लूँगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में हम जो मतलब मैरिज लेडी है वो बिंदी और सिंदूर लगाती हैं, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, बिछिए पायले पहनती हैं। तो ये कल्चर हमारा चला आए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सुनने में आ रहा है कि हमारे इस कल्चर को मतलब भ्रष्ट करने के लिए काफ़ी लोग लगे हुए हैं, और हमारी ये एक निशानी होती है कि हम बिंदी भी लगाते हैं, मंगलसूत्र भी पहनते हैं। बाकी तो किसी और देश में ऐसा ज़्यादा नहीं चलता। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम लोग ये अपनी निशानियाँ और जो हमारे कल्चर में चीज़ें हैं उन्हें बनाए रखें। क्योंकि बीच में मैंने इसी बात पे कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई लिख रहा है कि मैं चूड़ी नहीं पहनूंगी, नहीं तो मैं गंवार साबित हो जाऊंगी। तो दूसरी ये लिख रही है कि मैंने चूड़ी और सिंदूर और बिंदी लगाई हुई है, तो क्या मैं गंवार हूँ। तो ये केस मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि जज तक पहुंच गया था, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को लेकर, कि हम गंवार हैं या नहीं हैं। तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि हमारे समाज में किस तरीके के लड़ाई झगड़े भेदभाव बढ़ने लग गए हैं। पहले ही मुसीबतें क्या कम चल रही हैं जो हमारे यहाँ और सब कुछ चलने लग गया है। तो बस अब लंच की भी हो गई है तैयारी, लस्सी बना ली है, चावल बना लिए हैं, दाल बन गई है,
और झाई जी खाती हैं उबली हुई दाल, वो मिर्च वाली दाल नहीं खाती, तो उन्होंने उबली हुई दाल ही निकलवा ली थी। तो बस हम सबका खाना हो गया है रेडी। अब देव पहले खाना खाएगा, फिर मैं खा लूँगी। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपका एक सब्सक्राइब करना मेरी बहुत हौसला अफजाई करता है, वरना अब धीरे धीरे देखिए मैं यूट्यूब पर वीडियो डालना कम करती जा रही हूँ। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो बस आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं अपना ख्याल रखूँगी। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।